आयात कुरआनी कायनात हैं, आयात कुरआनी कायनात हैं। हर दौर में दलील ज़ात हैं, मंज़िल यही रहबर उतरेगा अब न कोई खज़र। मेरे मौला मेरे मौला देखना अकबरी, मैं पहले जीतूंगा। नहीं मेरा बेटा जीत। नहीं, मैं जीतूंगा। मैं पहले पी जाऊंगा। मैं पहले दिया बाबा हार गए। लो ये पकड़ो पकड़ो, आओ बेटा लो। मैं इसको स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। नाश्ता तो करते जाओ। नहीं भाई, देर हो जाएगी स्कूल। अच्छा आगे करो। और बेटा ये इनकी इसकी इम्तिहानी फीस है 70 रुपये, ये जमा करा दीजिए आज ही। ₹70 आज? क्या हाल है जिमिया? करम है अल्लाह का। तुझे कितनी दफा बकवास की है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे, पर तेरे कान पे जू नहीं रेंगती। डॉक्टर फारूक ₹70 लेता है हफ्ते का दवाई। तो तुझे हफ्ता नहीं दिया मुंशी ने? लिया था हफ्ता, ₹30 घर में रख गए। ₹70 सोचा था डॉक्टर फारूक की फीस के हो जाएंगे, आज दिखा दूंगा, मगर आज ही अकील की फीस देनी पड़ गई ₹70। किस हकीम ने तुझे कहा है कि अकील को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए? उसको किसी सरकारी स्कूल में डाल दे, ₹2 महीना लगते हैं। नहीं, मैं उसे उसी स्कूल में पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। वो क्या कहते हैं उसको वो मुकाबले का इम्तिहान थे, मुकाबले का। और तुझे चरपाई पे बैठ के खिलाए। इस तश्न लब की नींद ना टूटे, खुदा करे। ये पकड़ ₹70 और जाके दवा ले, खुदा के वास्ते जाके। छोड़ इसको, छोड़। जा तू जा, दवा ले जाके। डोली बाबा, क्या हाल चाल है? अरे भाई, ना तो हाल अच्छे हैं और ना ही चाल अच्छी। अभी आपकी चाल और हाल में रब्त पैदा हो जाता है। अच्छा, ये ले मकान का किराया। अरे यार एक बात है, तुम वादे के बड़े पक्के। अल्लाह तेरी सारी उम्मीदें पूरी करे अजीम। क्या आदमी है तू यार। बाबा बाबा। जी बेटा। तोता। हाँ बेटा, तोता। कितना अच्छा तोता। हाँ बेटा, बहुत अच्छा तोता। प्यारा प्यारा तोता। प्यारा प्यारा तोता। नहीं बाबा, गंदा है। हाँ बेटा, गंदा है। बाबा तोता खाते हैं? नहीं बेटा, तोता नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? इसलिए कि तोता गंदा है। तोता तो अच्छा होता है।
हाँ मेरा शेर तोता अच्छा होता है। तोता क्यों नहीं खाते बाबा? इसलिए कि तोता अकील का दोस्त है। दुल्हन, ओ दुल्हन, पता नहीं कहाँ है दुल्हन। जी, क्या हुआ? तेरे बाबा आए नहीं अभी तक। तो आ जाएंगे। हाँ, मेरा दिल घबरा रहा है। अगर इतनी फिक्र होती तो फिर उन्हीं के साथ चली जाया करें। ये हिम्मत कहाँ से लाऊं? ये घुटने का दर्द मुझे चैन ही नहीं लेने देता। तो अब मैं क्या करूं? अरे तुम फोन कर दो ना अकील को, उससे पूछो। क्या बिल जमा कराने गए? तुमने उनको जाने क्यों दिया? मैं तो अशरफ को भेज रही थी, जिद करके चले गए खुद ही। पापा भी अजीब हरकतें करते हैं यार। यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, सारे अफसरान इंतजार कर रहे हैं और बाबा है कि। तो अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? अम्मा पापा डिस्टर्ब करे जा रही हैं मुझे। तुम अशरफ को बोलो कि जाके देखें, उनको तलाश करें। वो कोने वाले बैंक तक गए होंगे। अगर अशरफ बाबा को ढूंढने चला जाएगा तो फिर कुक्कू को स्कूल से कौन लाएगा? वैसे उसकी छुट्टी का टाइम हो गया। हाँ ठीक है, अशरफ को स्कूल भेजो, पहले वो कुकू को घर छोड़े, वरना कुकू खामखा परेशान होगा। ठीक है। रास्ते में मिर्जा साहब मिल गए। मैं उनको तेरे बचपन के किस्से सुना रहा था। बाबा आप जानते हैं अम्मी कितनी परेशान हो रही थी आपके लिए। अरे तेरी माँ की तो पुरानी आदत है, ये तो बहुत जल्द घबरा जाती है। जब मैं मजदूरी किया करता था तो ये तेरी उंगली पकड़ के पहुंचाया करती थी वहां। दादा आपका कारखाना था? मामा तो कहती हैं कि आपकी फैक्ट्री थी। नहीं, मेरा कारखाना नहीं था, मैं मजदूर था, मजदूर। आपका मतलब है लेबर? हाँ लेबर। मुझे तो नहीं याद मैंने तुझसे कभी झूठ बोला। हाँ, ये अपनी औलाद को क्या सिखा रहा है तू? चलो कुकू, इट्स टाइम टू स्लीप, सुबह स्कूल भी जाना है। बाबा मैंने कितनी बार आपको बोला है कि कुकू से ऐसी बातें मत किया करें, मत बताया करें कि आप मजदूर थे। स्कूल जाके सबको बताएगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तो इसमें झूठ क्या है? हाँ? झूठ क्या है? आप नहीं समझेंगे, कितना ही समझा लो आप नहीं समझेंगे। अकबरी जी, कितना बदल गया हमारा अकील। सारा दिन सरकारी कामों में उलझा रहता है, ऊपर से आप भी कोई ना कोई बात उसको चिढ़ाने के लिए जरूर करते हैं। ऐसा मैंने क्या कह दिया? जो वो नहीं चाहता कि लोगों को पता चले कि हम कल क्या थे, तो इसमें हर्जी क्या है? हर्ज है अकबरी, है। मैंने बड़ी मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाया लिखाया, अफसर बनाया, ताकि मैं फख्र से कह सकूं कि एक मजदूर कश का बेटा भी अफसर बन सकता। क्या हुआ आपको? क्या हुआ?
क्या हुआ अकील के अब्बा? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। अच्छा नहीं किया उसने अच्छा नहीं किया। 30 साल पुरानी बात है। एक छोटे से मोहल्ले में एक छोटे से किराए के मकान में एक मजदूर रहा करता था। उस मजदूर को अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारा बेटा अता किया था। मजदूर अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और मेहनत करके अपने बेटे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता। क्यों? वो इसलिए बेटा मजदूर चाहता था कि उसका बेटा मुकाबले का इम्तिहान पास करके बड़ा अफसर बन जाए। और ऐसे ही हुआ। मजदूर की दिन रात की मेहनत रंग लाई और उसका बेटा बहुत बड़ा अफसर बन गया। फिर मजदूर के बेटे ने उस बड़े अफसर ने अपनी पसंद से शादी कर ली। 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसे एक प्यारा सा बेटा अता किया और वो मजदूर दादा बन गया। अब उसके पोते का नाम कुक्कू है। मुझे पता चल गया, मजदूर आप, अफसर पापा और पोता मैं। अरे इसे पता चल गया। इसका पता है, देखो तो चलो। सभी माँ बाप अपनी औलादों को पालते हैं। क्या जरूरत थी घर के नौकरों के सामने बेइज्जती करवाने की? वो माली चाचा कितनी इधर की उधर करता है, वो मासी तो 20 घरों में जाके काम करती है, नहीं कितनों को बताएगी। और वो ड्राइवर अशरफ तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर नहीं है, सरकारी ड्राइवर है। पूरे स्टाफ को जाके बताएगा। क्या इज्जत रहेगी हमारी? क्यों करते हैं ये ऐसा? ताकि हर मेहनत कश मजदूर को हौसला मिले और वो भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाए। अफसर मेरी तरह। उफ, बाबा तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब कहने से आपको क्या मिलता है? अरे सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। कल को मैं मजदूर था, आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर बन गया है। ये जुमला कहने के लिए 35 साल मैंने इंतजार किया है अकील साहब, 35 साल। और तू मुझसे मेरा ये फख्र छीन लेना चाहता है। एक बात कान खोल के सुन लें आप, आज के बाद आप इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेंगे और ना ही किसी से मिलेंगे। सुन लिया आपने? खराब कर दिया मेरा दिल। अकबरी जी, तू मेरे साथ रहेगी या अफसर के साथ? देखिए अभी आप बहुत गुस्से में। बात का जवाब दे। आपके साथ। तो चल मेरे साथ, चल। हाँ, यहाँ इस जगह थोड़ा बैठ जाते हैं। बैठ। अकबरी जी, भूख लगी? नहीं। झूठ तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता।
क्या करोगे? मजदूर क्या करता है इस उम्र में? अरे उम्र क्या, जवान हूं मैं अभी तक। तुम जवान हो तो मैं भी अभी जवान हूँ। कौन अंधा कमबख्त तुझे बुढ़ा कहता है? वही ताजगी है तेरे लहजे में, वही दबी दबी सी मुस्कुराहट, वही घोलपन। अपने उदागी बालों को रंग ले तू अकबरी तो कयामत लगेगी, कयामत। इस बेसर और समानी में भी तुम्हें अटकेलियां सूझी हुई है। अरे जो मजा इस बेसर और समानी में है उस कैद में देख कितना सुकून रहा, सुकून का एहसास। अकबरी जी, पकड़ा पकड़ाई खेलते। बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? तुझे मेरी कसम है, देख मैं भागता हूँ, तू मुझे पकड़ना, मैं जीत जाऊंगा तुझे। कसम देने में तो तुम शेर हो। अच्छा चलो भागो। मुझे पकड़ अकबरी। अच्छा मैं करता हूँ 1 2 3 1 2 किरण, वैसे हद होती है लापरवाही की। अब मेरा क्या गुनाह है? मैंने क्या किया है? वो कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी है जो हर वक्त उन पे नजर रखी जाए। हाँ यावर, यार अशरफ के हाथ अम्मी बाबा की तस्वीरें भिजवा रहा हूँ, जल्दी तलाश करवा लो यार। तुम एसपी हो, तुम्हारे लिए कौन सा मसला ढूंढना, 1 घंटे में तलाश करवा लोगे इंशाल्लाह। मुझे तो टेंशन हो रही है, अगर सोसाइटी में पता चल गया तो क्या होगा? सोसाइटी में अगर ये बात मेरे ऑफिस तक चली गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। रुको मैं आता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहा हूँ उनको। शहादत, कलमाए 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 शहादत। क्या हो गया आपको? हाँ, इतना ढूंढा आपको, कहाँ थे आप लोग? बाबा कहाँ है? माँ, बाबा, बाबा, अब जो करता है मुझे।
इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनको उफ तक ना कहना और ना उन्हें झिड़कना और उनसे बात अदब के साथ करना। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। अरे सुकून, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। कल को मैं मजदूर था, आज मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर बन गया है। ये जुमला कहने के लिए 35 साल मैंने इंतजार किया है अकील साहब, 35 साल। और तू मुझसे मेरा ये फख्र छीन लेना चाहता है। बाबा आपने इतने एहसानात मुझ पे किए और मैं इतना कमजोर कि समझ भी नहीं सका कि आप क्या चाहते। बाबा मुझे माफ कर दे बाबा, मुझे माफ कर दे बाबा मुझे माफ कर दे। मुझे फख्र है कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं और ये बात मैं खुद कहूंगा, सबको खुद कहूंगा बाबा। सुकून आ गया, सुकून। चलो चलो, बड़ी दीदी जी की आंख तो नहीं खुली? पहले कभी खुली है जो अब खुलेगी। हाँ चले। हफ्ता हफ्ता करके 15 दिन गुजर गए, अभी तक आमों के बागों का हिसाब नहीं दिया तू। माली बाबा की तनख्वाह तो 7,500 रुपए है ना। तो 5 दिन पहले जा रहा है इनसे, 5 दिन बाद आएगा, 10 दिन की छुट्टी करेगा। मैंने तनख्वाह काट ली। तुम रोजा रखने के लिए नौकरों के घर का खाना खाती हो? इसलिए क्योंकि आपको रोजा पसंद नहीं। मेरे बाप ने ये बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद बड़ी मेहनत से बनाई है और इसकी तनहा वारिस तुम हो। अगर तुम शादी करोगी तो ये सब कुछ उसका हो जाएगा। तो आप इसलिए चाहती हैं कि मैं शादी ना करूं? उठो उठो, मैंने कोई फलाही मरकज नहीं खोला हुआ, ये तुम्हारा मसला है, तुम हल करो। जाओ।